और हिस्टोरिकली हमने देखा है जब भी यूएस मार्केट 10 या 20% से ज़्यादा करेक्ट हुई है तो उसने ऑलवेज बाउंस बैक किया ही है क्या है। चाहे 2008 का क्राइसिस ले लो, 2020 का है या 2022 का है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो तभी बाइंग करता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर की कंडीशन होती है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अब ऐसे जितना ज़्यादा ट्रेड वॉर नहीं चल सकता, कोई भी कंट्री एब्सोल्यूट वे में रूल नहीं कर सकती या दूसरे कंट्री को फोर्स नहीं कर सकती। हेलो इन्वेस्टर्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों मैं अपने पोर्टफोलियो का 10% यूएस मार्केट में डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। इसके पीछे मैं आपको पूरा लॉजिक देने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्यों मैंने ऐसा कंसीडर किया कि अब मुझे यूएस मार्केट में अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले कभी भी मैंने यूएस मार्केट में बाइंग नहीं करी है, ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा कि मैंने अपने कुछ फंड इंडिया के बाहर लगाए हैं। और लास्ट में फिर हम यूएस मार्केट को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उसके चार्ट्स देखेंगे। हम लोग नैस्डैक को देखने वाले हैं कि क्या उसमें जो करेक्शन चल रहा है, क्या ये पहले भी करेक्शन आ चुके हैं और जो अभी करेक्शन है क्या ये कितने समय तक रहने वाला है। ये सारे पॉइंट्स हम एक बार फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कोई एग्जैक्ट आंसर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हम बस एक काइंड ऑफ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं कि हाँ कब तक मार्केट रिकवर कर सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि यूएस मार्केट डाउन है और मैं इसे ऐसा कंसीडर करता हूँ कि ये बहुत ही रेयर बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, क्योंकि वैसा बहुत कम होता है कि यूएस जैसे जो इतनी स्टेबल और डेवलप इकोनॉमी वो इतना ज़्यादा करेक्ट हो, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो। और हिस्टोरिकली हमने देखा है जब भी यूएस मार्केट 10 या 20% से ज़्यादा करेक्ट हुई है तो उसने ऑलवेज बाउंस बैक किया ही है क्या है। चाहे 2008 का क्राइसिस ले लो, 2020 का है या 2022 का है। और इस यहाँ पे क्या होता है कि जो मेजोरिटी स्मॉल इन्वेस्टर होता है, जो हम लोग जैसे स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, वो इस समय बाइंग नहीं करते, वो सेल करके निकल जाते हैं। तो मेन रीजन हमारा इसी समय हम लोग लॉस बुक करते हैं। अभी तो मुझे ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं हुआ, मैं 4-5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बाइंग का अच्छा टाइम है। हम चाहें तो थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशन यूएस मार्केट में बना सकते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो तभी बाइंग करता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर की कंडीशन होती है। और अभी यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फियर की कंडीशन चल रही है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से यूएस मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी में है। वो लगातार ट्रेड वॉर टाइप का एक बिगेन हो चुका है, तो जो दुनिया का जो भरोसा है यूएस पे वो थोड़ा थोड़ा उठता जा रहा है। तो इसी वजह से जो वहाँ के अच्छे स्टॉक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो ये मैंने नैस्डैक को खोला है, ये तो मैं पहले ही खोल के रख चुका था। यहाँ मेनली क्या है कि हमने जो देखा है, जो यूएस मार्केट का जो टॉप बनाया था यूएस मार्केट ने 22,245.26 का बनाया था, और अभी जो यूएस मार्केट करंट में चल रही वो लगभग 19,753.97 यूएस डॉलर की चल रही है। तो लगभग मार्केट 11% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। और इसके पीछे मेन रीज़न क्या आ रहा है? मेन रीज़न यही आ रहा है कि जो जब से ट्रंप आए हैं तो ट्रंप ने लगातार चाइना पे टैक्स लगा दिया, कनाडा पे टैक्स लगा दिया। तो ये लगातार ऐसे करते जा रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में टैक्स लगा दोगे तो आपको अब जो सामान आपको चाहिए वो आपको बहुत महंगे में मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ के इन्वेस्टर को धीरे धीरे वहाँ का भरोसा उठ रहा है। तो हम लोग अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी करेक्शन इससे पहले नहीं आया? तो हम देख सकते हैं कि इससे पहले भी इतने बड़े बड़े करेक्शन आ चुके हैं। अगर हम एक बार यहाँ पे टूल्स ले लेते हैं तो इससे पहले भी मार्केट में लगभग 15% का करेक्शन आया था। उससे पहले भी मार्केट में लगभग 12% का करेक्शन आया था। तो ये कोई नई बात नहीं है यूएस मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आना। करेक्शन भी नहीं कह सकती, ये तो बस मार्केट थोड़ी सी अब इतना थोड़ा सा रैली देने के बाद मार्केट की ये एक तरह से कंडीशन ही होती कि वो जब रैली देती तो उसके बाद वो कंसोलिडेट होगी। तो अब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रही है, और ये होना सही भी होता है, क्योंकि एक तरफा रैली कभी भी हम लोग नहीं मिलती। कभी भी किसी भी स्टॉक मार्केट में कहीं भी हमको वन साइडेड रैली नहीं मिलने वाली। ये आपको हमेशा जान के ही चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर अब अभी आप डर के बैठो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, आप इंडियन मार्केट में लगाने के बाद आपके पास कुछ पैसे हैं जो आपका चाहते हो कि मुझे आपको जिसको 4-5 साल काम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यूएस की जो सबसे टॉप कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज, आप उनमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये आपको एक हैज की तरह काम करने वाला है। आपके जो
रुपी डिप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको वर्ल्ड की सबसे ग्लोबल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल, टेस्ला, इन सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि जितनी भी कंपनी जो फ्यूचर को लीड करने वाली हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिलता है। तो आपको मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रम्प का जो वापस आना और जो मार्केट में इम्पैक्ट ये बहुत ज़्यादा ही निगेटिव हो रहा है। ट्रम्प ने सब पे रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, क्योंकि यूएस में क्या हो रहा था कि पहले क्या हो रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो यूएस होता था वो सबसे इंपोर्ट करता था। चाइना से हैवी लेवल पर उसके बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी। लेकिन अब उसे क्या है कि अब वो चाहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें ये लोग करना चाहते हैं कि अब हम सब कुछ यूएस में ही बनाएंगे, और अगर कोई कंट्री यूएस के गुड्स को ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो वो उस कंट्री के भी गुड्स को उनके कंट्री में नहीं आने देंगे। तो इससे काइंड ऑफ ट्रेड वॉर ट्रिगर हो रही है। ऐसा कहना ठीक भी नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वाली सिचुएशन है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये सारी कंडीशन ठीक हो जाएंगी, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अब इतने जितना ज़्यादा ट्रेड वॉर नहीं चल सकता। कोई भी कंट्री एब्सोल्यूट वे में रूल नहीं कर सकती या दूसरे कंट्री को फोर्स नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी। अभी 4-5 महीने शायद हेडविंड्स और रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन वाला टाइम और रह सकता है मार्केट में, लेकिन उसके बाद अच्छा ही टाइम रहेगा। और तीसरा रीजन आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो तीसरा रीजन ये है कि आपको ग्लोबल जायंट्स जो कंपनी है जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, ये जो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट का आपको मौका मिलता है। ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि फ्यूचर को लीड करने वाली हैं। ये ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं जो कि जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। अभी जो इनकी मार्केट कैप है शायद अभी इनके फ्यूचर की वैल्यूएशन के साथ 1% भी ना हो। कितनी बड़ी हो सकती है हमको नहीं पता कि क्योंकि जिस मार्केट में सारी कंपनी ऑपरेट कर रही है वो मार्केट ही लगभग 20% CAGR से ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टिंग इन द यूएसए हमें देता है ओनरशिप देता है इन दीज वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस। दुनिया के सबसे जो जाने माने जो प्रूव बिजनेसेस हैं उनमें ओनरशिप का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यूएस में भी रखनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि यूएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इकोनॉमी है। यूएस के स्टॉक मार्केट का ही रिकॉर्ड 100 ईयर से ज़्यादा का है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी जो यूएस का इंडेक्स है जो नैस्डैक है जब भी नीचे गया है वो उसने हमेशा बाउंस बैक किया है। हाँ थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मार्केट को ऊपर आने में, लेकिन हमेशा ऑलवेज बाउंस बैक हुआ ही हुआ है। और जो पांचवा आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है यूएस में इन्वेस्टमेंट करने का वो है करेंसी का एडवांटेज। हम चाहे एज अ इंडियन ये हमारे लिए बहुत ख़राब बात है कि हमारी जो रुपए की वैल्यू डॉलर के टर्म में लगातार नीचे गिरती जा रही है। जैसे पहले $1 40 रुपीज़ का हुआ करता था 8 साल पहले, अब वो 86 रुपीज़ का हो गया। और धीरे धीरे चल के हम लोग चाहे इसे एक्सेप्ट करें या ना करें ये और ही डिप्रिशिएट होने ही वाला है। तो अगर आप यूएस में आज इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपने क्या किया, अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, मानिए आज जो हमारा जो रुपी का एक्सचेंज रेट है वो लगभग 88 रुपीज़ के आसपास है, और अगर आपने आज यूएस में बाइंग कर ली और तो मतलब क्या किया, आपने अपने पैसे को सिक्योर कर लिया। कैसे कि अब आपका जो रेट है वो आपने 88 में बाई किया। अब फ्यूचर में अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो नहीं भी बढ़ती है लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। क्यों? मानिए आज आपने बाय किया 88 रुपीज़ के एक्सचेंज रेट पे, लेकिन मानिए आज से 2 साल बाद ये जो एक्सचेंज रेट है वो 102 रुपये हो गया, तो और उसका स्टॉक नहीं मूव किया, लेकिन तब भी आपको प्रॉफिट क्यों होगा? आप उसे उतने ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आपने वहाँ पे शेयर बेच दिए। लेकिन जब भी आप वापस लाओगे, अब जो आपको $1 के यहाँ पे इंडियन रुपीज में जो पैसे मिलेंगे वो 102 रुपये होंगे। लेकिन आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था तब आपने $1 कितने का खरीदा था? 88 रुपीज़ का। तो आपको लगभग 14 रुपये का तो बिना आपको गेन होगा ही होगा, चाहे वो स्टॉक मूव करे या ना करे। लेकिन ऐसा बहुत हाईली चांसेस होती है कि अगर आपने बहुत ही अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो भी आपको 9-10% वहाँ पे रिटर्न दे देती है, और रुपी डिप्रिशिएशन लगभग 3-4% का है, तो आप कुल मिला के यहाँ पे 12-14% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, कुछ कम नहीं होता। 6 पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलती है और आपके रिस्क को रिड्यूस करता है, क्योंकि जब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप खुद ही सिक्योर रहते हो कि यार चाहे जो भी हो जाए, ये कंपनीज ऐसी हैं जो कहीं जाने वाली नहीं है, इन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है, तो ये आपको भी एक स्टेबल रहता है कि यार मैं इनकी सर्विसेज यूज़ करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल बाद लोग इनकी सर्विसेज नहीं यूज़ करेंगे, ये तो गारंटी है कि इनकी सर्विसेज आज यूज़ होती है तो आज से 10 साल 20 साल बाद भी यूज़ होंगी, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी टाइप हो जाता है। जो 7 पॉइंट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है कि हम यूएस में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मतलब क्या है कि आप एक शेयर का शायद 1/10 पार्ट खरीद सकते हो। जैसे मानिए कोई शेयर है, वो मानिए $100 का है, और मे भी शायद बहुत लोगों के पास $100 भी नहीं होते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मानिए आपके पास सिर्फ है 5,000 रुपये,
आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप सीधा जाके आप एप्पल का स्टॉक बाय कर सकते हो। तो आपको शायद आप उसके एक पूरा स्टॉक ना खरीद पाओ, शेयर ना खरीद पाओ, लेकिन आप उसका कुछ पार्ट तो खरीद ही सकते हो। तो ये हमें काफी एडवांटेज रहता है कि आप छोटी कैपिटल से भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो यही लगता है कि आप यूएस में थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो। आप मेनली ज्यादा वहाँ पे स्पेसिफिक स्टॉक मत जाओ, क्योंकि वहाँ स्टॉक्स की जो पार्टिकुलर स्टॉक होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा टफ होता है। तो आप वहाँ पे इंडेक्स में मेनली जो ब्रॉड इंडेक्स होता है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि ग्लोबल जायंट्स हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। और आप धीरे धीरे इसमें, ये नहीं कि आप एक बार की अपना सारा पैसा उठा के आप यूएस में लगा दें, ऐसा भी करना ठीक नहीं होगा। उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट में है, तो आप अपना भी मेजॉरिटी ऑफ द फंड आप इंडियन मार्केट में ही रखिए, लेकिन कुछ पैसा अपना 10 या 20% अपने पोर्टफोलियो का आप यूएस मार्केट में डाइवर्सिफाई कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उसे फिल कर दीजिएगा तो आप उससे सीधा मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।